साल 2013 खोजी पत्रकारिता यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा तरुण तेजपाल, तहलका मैगजीन के फाउंडर। अब सोचिए आप, 2013 की मैं बात कर रहा हूं, तो 13 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने आज तरुण तेजपाल को पूरी तरीके से सलाखों के पीछे जाने को मजबूर कर दिया है। हालांकि गए एक बार पहले भी थे, लेकिन उस वक्त शायद जजमेंट जो है वो ठीक तरीके से आया नहीं था। पत्रकारिता के क्षेत्र में तरुण तेजपाल का नाम बहुत लंबे समय से जाना गया और उसी की वजह से शायद ये माना जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप बहुत ज्यादा शिखर पर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी नैतिकताओं को, आपका जो विवेक है शायद वो ठीक ढंग से काम नहीं करता। कई बार ऐसा देखा गया, उसका जीता जागता एग्जाम्पल शायद आज तरुण तेजपाल है। तरुण तेजपाल को आखिरकार क्यों सजा हुई है, तरुण तेजपाल के ऊपर 13 साल से कौन सा मुकदमा दर्ज था, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 7 और 8 नवंबर की ये घटना है 2013 की, जब थिंक फेस्ट नाम का एक सालाना प्रोग्राम जो कि तहलका मैगजीन करवाया करता था, वो एक बार फिर से आयोजित किया गया और इस बार वो फेस्ट था गोवा में। बाम्बोलिम नाम की इस जगह पर गोवा में जब ये फेस्ट होता है तो वहां पर पूरी जो टीम थी थिंक फेस्ट की, तहलका की, वो वहां पहुंची हुई थी। देश विदेश से यहां पर मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, क्योंकि बड़ा फेस्ट था। और इसी वक्त यहां पर कुछ ऐसा होता है जिससे एक लड़की असहजता महसूस करती है और उसके बाद वो करती है कंप्लेंट सीधा अपनी मैनेजिंग एडिटर से। लिफ्ट में तरुण तेजपाल थे और उनके साथ उन्हीं की ऑफिस की एक लड़की, जिसको जबरन कहा जा रहा था कि लिफ्ट के अंदर वो रोक रहे थे, बटन दबा करके उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। जैसे तैसे जो भी वहां पर उस वक्त हुआ, उसके बाद लड़की बाहर निकली। उस वक्त तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई। लेकिन जब ये बात उस लड़की ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोभा से बताई, तो उसके बाद जो है ये मामला निकल करके बाहर आया। अब इन सारे मामलों के बाद, क्योंकि जब ये मामला बहुत ज्यादा गर्म हुआ, तरुण तेजपाल का बहुत बड़ा नाम था। वो कहते हैं ना कि जिसका नाम बहुत बड़ा होता है उसको छुपने में बहुत मुश्किल होती है। अब तरुण तेजपाल उस वक्त के बहुत बड़ा इनका नाम, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैगजीन के फाउंडर, और लेकिन एक घिनौनी हरकत की वजह से अब कहां मुंह छिपाते, तो उन्होंने एक मेल किया। मेल करके तरुण तेजपाल ने कहा कि हाँ, मैं माफी मांगता हूं, एक लैप्स ऑफ जजमेंट यानी कि मुझसे एक गलती हुई है, मैं समझ नहीं पाया मुझे क्या करना था, तो ये जो भी गलती है, यानी कि अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश वो कर रहे थे। अब वो मेल भी वायरल हो गया, जो बात शोभा से कही गई थी वो भी वायरल हो गई। और इन सारी बातों के बीच में हुआ ये कि सीधा गोवा पुलिस ने अपने आप स्वतः संज्ञान सुओ मोटो के तहत एक मामला दर्ज कर लिया। अब जब ये पूरा मामला दर्ज किया गया तो 2013 में तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हुई। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जैसे तैसे करके उन्होंने लगाया कुछ जैक जुगाड़ जो लगाया जाता है, उसके बाद उनकी जमानत हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए। अब इसके बाद ये मामला लगातार चलता जा रहा था। निचली अदालत ने क्या बोला, उसके बाद फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का इसमें दखल देना, फिर सारी चीजें हो रही थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि एक मैनुअल शायद लगता है रेपिस्टों के लिए आप लोगों ने बना लिया है। किस तरीके से जमानत दे दी गई, क्या तर्क था जमानत दे देने का, ये सारी बातें हुई। अब उसके बाद देखिए आप, 2013 से चल के ये लड़ाई जो है इतनी लंबी खींची और 2026 में आ जा करके अब जो सजा है तरुण तेजपाल के लिए वो घोषित कर दी गई है। रेप का आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया है। अब इन सभी बातों के बीच में एक जो कटु सत्य है शायद वो दिख क्या है बाहर, कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर के लोगों के मन में जो डर है, इंडस्ट्री को लेकर के लोगों के मन में जो डर है, और प्रोफेशनल टर्म्स किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ गए हैं कि क्या लड़कियां सेफ नहीं है इस तरीके के लोगों से। तो इन्हीं सारी बातों पर जब बहस हो रही थी तो गोवा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत सारे तर्क दिए। उन्होंने कहा, किसी यौन उत्पीड़न पीड़िता का घटना के बाद कैसा बर्ताव होना चाहिए, इसका कोई एक तय पैमाना नहीं हो सकता। आरोपी पीड़िता के लिए एक फादर फिगर और बॉस थे जिन्होंने भरोसा तोड़ा। कानून का संदेश साफ होना चाहिए, जब कोई महिला नो कहे तो उसका मतलब नो ही होता है। तो अब ऐसे में दो पक्ष हैं। एक तरफ से यह कहा जा रहा था कि ठीक है, जो हुआ उसके लिए माफी मांगा गया, लेकिन दूसरा तर्क साफ था कि जिस भी तरीके की घटना है इसे माफ नहीं किया जा सकता। एक कहीं ना कहीं
एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले समय में कभी कोई लड़की अगर बाहर हो, कभी कोई लड़की अपने कॉर्पोरेट कल्चर में असहजता महसूस करे, तो वो इस तरीके से सोच सके कि ऐसा एक्शन होता है, या कोई अगर ये गलत कृत्य करना चाहे तो उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की बात। तो अब ऐसे में तरुण तेजपाल के ऊपर जो ये एक्शन हुआ है, लंबा समय 13 साल के बाद एक्शन हुआ, लेकिन हाँ, एक ना एक तरीके से कहा जा सकता है कि एग्जाम्पल जो है वो सेट किया जा रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर में जिस तरीके की गंदगी मचाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए अब ये एक्शन हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ, महिला के साथ बदतमीजी करना, दुष्कर्म करना और उसके बाद ये सोचना कि आप बचे रहेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है, और इसी की वजह से अब ये एक्शन हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।